वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं अभी ये ओशो गंगा धाम के पीछे वाले रोड पे हूँ। ये जो रोड जा रहा है नीलकंठ की ओर जाता है, और ये जो देख रहे हो ये ओशो गंगा धाम है। मैं इसके पीछे ही हूँ अभी, पर नदी पार करके हूँ। इनका तो प्राइवेट बीच भी है भाई, ये मतलब पीछे की साइड पे ही। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ अभी, मैं इस तरफ से आया हूँ अभी। ये लक्ष्मण झूला की ओर जाता है ये रास्ता, तो मैं यहीं से आया हूँ अभी सुबह सुबह। अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक और ये सब करने आ गया था। पर मेरे पास अभी मॉर्निंग वॉक वाले शूज़ नहीं है, ये कैजुअली पहन के आने पड़े मुझे, तो इसमें ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शूज़ जो है, अगर रनिंग शूज़ होते हैं तो बहुत लाइट भी लगता है और अच्छा भी लगता है, और इसके अंदर तो मुझे थोड़ा सा पैर में कंकड़ वंकड़ भी चुभ गए। शुरू से ही ऐसा हो रहा था, तो ये अच्छे शूज़ नहीं हैं वॉक करने के लिए, कैजुअल्स के लिए अच्छे हैं शायद, पता नहीं। पर रनिंग शूज़ में मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। तो इस रोड पे मैं जा रहा हूँ, मैंने सोचा आप लोगों को भी ये वॉक दिखाता हूँ। मैं कभी कभी मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता हूँ ऐसे ही। सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो वो गरुड़ चट्टी वाला पुल दिखाई दे रहा है नदी के ऊपर, तो हम उसको क्रॉस करेंगे शायद इसी वीडियो में क्रॉस करें अगर वहाँ तक पहुँच गए तो। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो काट दूँगा। ये दृश्य देखो यार, लेयर्स देखो यार, पहाड़ की लेयर्स दिखाई दे रही हैं जो, क्या मज़ेदार। मेरा जीवन ही मज़ेदार है वैसे तो। ये चिड़ियाओं की आवाज़ सुनो यार, ये देख रहे हो, ये है ओशो गंगा धाम जो दिखाई दे रहा है। ये बैक में पीछे इसके घाट वाट भी है, सीढ़ियाँ बनी हुई है नदी के अंदर। ये देखो ये नदी है, राफ्टिंग वगैरह भी शुरू नहीं हुई है, हो गई है, थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखाया जाए आज, कैसे मैं वॉक करता हूँ मॉर्निंग वॉक इतनी अच्छी सनशाइन में, और मैं ख़ुद को भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, वरना फेसलेस बनाना मेरे को ठीक नहीं लगता। ओके, बहुत अच्छा दृश्य लग रहा है मेरे को सामने का। मेरे को मन नहीं कर रहा है कि मैं अपने ऊपर करूं कैमरा, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है दृश्य, तो मैं इसको ही रिकॉर्ड करता हूँ। और अगर राफ्टिंग वगैरह आई तो राफ्टिंग वगैरह दिखा दूँगा। एक आध चल रही है बस अभी तो। ये देखो कितना प्यारा दृश्य लग रहा है यार। तुम लोग घर में बैठे रहते नल्लो निकल जाओ भाई, कुछ नहीं रखा, जीवन समाप्त हो जाएगा थोड़े सालों में ही, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। मैं लिफ्ट लेके आया यहाँ पे थोड़े पीछे से, वहाँ से फिर वॉक करके आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार चलो, मैं ना कोई भी ऐसे फॉरेस्ट में ना आगे तक चला जाता हूँ, पहले अंदर तक चला जाता हूँ फॉरेस्ट में, फिर पैदल वॉक करता हूँ। वहाँ पे कोई मार्केट नहीं होती, कोई दुकान नहीं होती, बस जंगल जंगल सा होता है, और एक तरफ नदी होती है और एक तरफ जंगल। तो मुझे ये बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। वैसे ये वीडियो मैं ना वन गो में ही शूट कर रहा हूँ, मतलब पॉज कर देता हूँ मैं। पॉज करने का फीचर इसका बहुत अच्छा है, जो गोप्रो में नहीं था, इसके अंदर बहुत अच्छा है। तो मेरे को जब कोई गाड़ी वाड़ी आती है कुछ भी, तो मैं पॉज कर देता हूँ, उससे अच्छा वो हो जाता है, तुमको भी इरिटेशन नहीं सुनना पड़ता। अभी यात्री नहीं दिख रहे हैं, बस ये थोड़ी प्रैक्टिस से कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। तो वॉक करने में और चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने में बहुत मतलब रिलीफ फील होता है। मतलब ऐसा लगता है कि सुन रहे हो तुम, पता नहीं तुम्हें आ रही है कि नहीं आ रही आवाज़। चिड़ियाओं की ना एक आवाज़ है जो दिल्ली में नहीं आती। तो मेरा ये एक मतलब थ्योरी है जो मैंने कई बार बोली है, कि जहाँ पे बटरफ्लाई हो, जहाँ पे चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही हो, सिर्फ तुम्हें इस धरती पे जीवन को काटना है तो सिर्फ वहीं पे काटना। चाहे एक साल भी बर्बाद मत करना अपना जीवन का, पैसे के चक्कर में, कमाई के चक्कर में, कि यहाँ पे तो इनकम है, यहाँ पे रोज़गार है, ऐसा ऐसा करके। भाई थोड़े पैसे कमा लो, थोड़े पैसे कमा लो, लेकिन निकल जाओ, वरना कुछ नहीं है भाई। जो जीवन की जो क्वालिटी होती है वो वहीं पे होती है जहाँ पे बर्ड्स होते हैं। अदरवाइज़ भाई कंक्रीट के जंगल, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन इतना ज़्यादा, और केओस अलग से। आप देख रहे हो मेरे लेफ़्ट राइट में कोई केओस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, तो मैं कंफर्ट फील कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी फील कर रहा हूँ। तो ये सब होता है जब तुम केओस से दूर रहते हो। केओस को बाईपास करो, और इस जीवन में जो हमारे जितने भी 30 साल 20 साल, एक बार लिखना ज़रूर। तुम जितने भी लोग देख रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम सारे एक बार लिखो कि तुम्हारे हिसाब से इस जीवन में तुम्हारे कितने वर्ष बाकी बचे हैं अभी। जिंदा हो तुम, कितने दिन और ज़िंदा हो, बताओ मेरे को, कमेंट करना मुझे, एक बार सोचना।
और मान लो उतने साल बाद तुम अगर मर रहे हो, अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी डेथ हो रही है, 1 महीना बचा है तुम्हारे को हॉस्पिटल में, तो तुम क्या चाहोगे कि यार मैं ये करना भूल गया यार, मतलब, या फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला, या फिर मैंने माया में ही पूरा जीवन गुजार दिया। वो क्या चीज़ें हैं एक बार लिखना ज़रूर, यहाँ पे भी लिखना। तुम्हारे ज़िंदगी, कई लोगों की ज़िंदगी वो परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मणिकर्णिका घाट पे ज़रूर जाओ, बनारस या फिर चिता हो जहाँ पे, तो तुम्हारा एक जीवन का वो चेंज हो जाएगा। तुम सच्चाई देखने लग जाओगे। जो छोटी मोटी स्वार्थ हैं, ये जब जो स्वार्थ में जो तुम पड़े हुए हो ना, ये तुम्हारा थोड़ा ठीक हो जाएगा। और होना भी चाहिए यार, वरना ये समाज ने तो हमें कुत्ता बना के छोड़ा है भाई। कुत्ता बना देंगे, पूरे दिन काम करवाएंगे तुमसे, और तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे। बड़ी बात तो ये है कि तुम खुद उनकी बातों को मान लोगे। सच बात तो ये है, तुम कुछ बोल ही नहीं सकते, बोलना तो दूर है, तुम खुद उनकी बातों को मान लोगे और तुम सोचोगे यार कोई मज़ा सा नहीं आ रहा है। वो जो मज़ा है ना, वो तुम लैक कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। तुम निकलो पहले, तब तुम्हें पता चलेगा। या मेरी रिट्रीट बुक करो, ज्वाइन करो, मैं तुम्हें घुमाऊँगा, ट्रैवल कराऊँगा, तुम्हें बताऊँगा, असली जीवन से मिलाऊँगा, फॉरेस्ट में चिड़ियाओं के बीच में असली जीवन से मिलवाऊँगा तुम्हें। सनशाइन में नहलाऊँगा तुम्हें। गंगा में, रिवर्स में नहलाऊँगा तुम्हें। ज़िंदगी ऐसा लगेगा ना, मतलब तुम जो बोलते हो कि सो कॉल्ड, या बाद में जब ये फट जाती है ना इन सब की, बिजनेसमैन और ये सब जो केओस में इतना रहते हैं, तो बोलते हैं विपासना, मेडिटेशन, ये वो बकवास करते हैं ना इतनी सारी। मैं बोलता हूँ भाई, तुमने जानबूझ के तो इतने केओस में तुम जाते हो, पहले ऐसी जगह पे रहते नहीं हो, नदी देखते नहीं हो रोज़, तो क्या होएगा तुम्हारे साथ? यही सब तो होएगा। फिर बोलते हो विपासना। अरे भैया, विपासना मेडिटेशन कुछ ज़रूरत नहीं है। बस तुम ऐसे रहो तो एक बार, चिड़ियाओं के उसमें रहो तो एक बार, तुम्हें खुद अच्छा लगने लग जाएगा। अगर तुम रहोगे ही नहीं, तुम केओस में बार बार रहोगे, तो तुम्हें कहाँ अच्छा लगेगा? बार बार भागोगे, बार बार छोटे मोटे सोल्यूशन करोगे, यही सब कि कोई गुरु के पल्ले पड़ जाओगे, कोई बाबा, मेडिटेशन, ये सब बकवास बातें कौन करते हैं? ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये बकवास बातें वो करते हैं जो जीवन में इतने केओटिक माहौल के बीच में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। इतना केओटिक माहौल में वो करोगे तो और क्या होगा तुम्हारे साथ? तुमको भाई आज़ाद रहना पड़ेगा मेरी तरह, जैसे मैं रह रहा हूँ। तो फिर देखना, तुम्हें घंटा किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है भी नहीं ज़रूरत। बस तुम्हें, कुछ लोगों को ये डर लगेगा कि यार हम शायद कम तो नहीं कमा रहे, यार हम पीछे तो नहीं रह जा रहे। एक फोमो जो होता है कि भाई सब तो गाड़ी खरीद रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। सबके जीवन को देखो ही मत तुम बस अपने जीवन को देखो, क्योंकि सब जो जी रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, होता है, ये गलत भी होता है। और तुमको खुद बात ये मालूम है कि शादी करके कितने लोग खुश रहते हैं, बच्चे करके, गृहस्थी करके कितने लोग हैं जो खुश रहते हैं, मनचाहा एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद कितने लोग हैं जो सच में मेरी तरह खुश रहते हैं। जैसे मैं ये मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ चिड़ियाओं के बीच में, कितने लोग कर पाते हैं मुझे बता दो। मैं ये डेली करता हूँ, तुम समझ लो मैं डेली करता हूँ ये। तुम समझ भी पा रहे हो ये बात? मैं अपने स्वार्थ बड़े मतलब काफ़ी सारे स्वार्थ छोड़े हैं मैंने, तो इसीलिए मैं ये डेली कर पाता हूँ। पता नहीं तो मेरी इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, पर तुमने एक बार ये कर लिया ना भाई, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो तुम्हें इतना परेशान करती हैं और ये सब हट जाएगा। वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने स्वार्थी छोड़ दिए वो सब। अब क्या बचा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा भाई उसके बाद। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक बार छोड़ के देखो, एक बार वो सारी चीज़ें जो तुम सोच रहे हो कि समाज ने तुमको जो बताई कि वो ज़रूरी है। अपना घर होना ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है अपना घर होना। अपना घर नहीं होगा तो ऐसे मेरी तरह एकदम आवारा फिरोगे, एकदम मज़ा आ जाएगा तुम्हें। और अगर अपना घर होगा तो कभी एसी ख़राब हो जाएगा, कभी कूलर ख़राब हो जाएगा, कभी पेंट कराना है उसे, कभी मेहमान आ गए, मेहमान बकवास कर रहे हैं, हमें तो बुलाया ही नहीं, ओ इसकी पार्टी नहीं दी, उसकी पार्टी नहीं दी, गृह प्रवेश नहीं करा, बकवास बातें चलेंगी, मैं बता रहा हूँ। और अगर तुम मेरी तरह जीवन जियोगे तो घंटा कोई बर्थडे नहीं मनाना, कोई फेस्टिवल नहीं मनाना। हर दिन फेस्टिवल है। ये जो मैं वॉक कर रहा हूँ ये मेरे लिए फेस्टिवल है भाई, और हर दिन है ये। और इसके लिए मुझे किसी कैलेंडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए हर दिन है, हमेशा है।
और ना मेरे को ये एंजॉय करने के लिए किसी व्यक्ति की भी ज़रूरत है। ये एंजॉय करने के लिए मेरे को किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। बस ये चिड़िया है मेरे साथ, चिड़िया है, बटरफ्लाई है, ये पेड़ है, नदी है, झरना है, ये फॉरेस्ट है मेरे साथ, और ये मेरे लिए इनफ है। तुम समझ रहे हो? ये सुनने में शायद तुम कई लोगों को बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी कि ये क्या खुद ऐसे जीवन में आ गया है तो ये इसी जीवन की बढ़ाई कर रहा है। लेकिन भाई मैं खुला बोलता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ और मेरे को बड़ा मज़ा आता है। ये देखो जंगल, बहुत मज़ा आता है भाई। तुम जिस दिन इस चीज़ की वैल्यू समझ गए तो तुम इतना केओस तुम्हारे जीवन से हट जाएगा ना, तुम खुद बोलोगे यार कि जो 10,000 रुपये की तुमसे रिट्रीट बुक करी थी ना, उसने पूरा जीवन बदल दिया। इसलिए कॉल बुक करो, कॉल पे मेरे से डिटेल्स ले लो कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो। ये देखो पेड़ पूरा ख़त्म हो रहा है, ये वाला गिर जाएगा ये पेड़। होल्ड ही छोड़ दिया इसने होल्ड छोड़ दिया पूरा, मिट्टी विट्टी सब बह गई। यहाँ से आया हूँ मैं, यहाँ जा रहा हूँ मैं। गरुड़ चट्टी कितना किलोमीटर लिखा हुआ तो है पर मिट गया शायद, आगे गरुड़ चट्टी आएगा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अभी हवा चल रही है। वाह, मैं बहुत घूमा हूँ ऐसे हिमालय में ना, पता नहीं कितना किलोमीटर लिखा है पर समझ नहीं आ रहा। जब तुम ट्रैवल करोगे तभी ये बात समझ में आएगी, और ऐसे 1-2 दिन वाला नहीं बोल रहा मैं, मतलब निकल जाओ। ये देखो, ये पुल के नीचे से पानी चलता है बहुत भर के, दिख रहा है पुल? अभी इसके ऊपर से ही जाऊंगा मैं। और ये वाला इस इधर से जो पानी भर के आता है ना नीचे से इस पुल के, इधर ये गंगा में जाके मिल जाता है। दिख रही होगी गंगा घाट। चलो चलते हैं। झरना आ रहा है, एक नाला बोलते हैं, नाला यहाँ पे इसे नाला बोलते हैं, नाले चलते हैं ये। स्टॉप पता है क्यों लिखा है ये? यहाँ से जैसे कोई गाड़ी आती है ना तो सीधी इसके अंदर घुस जाएगी अगर टर्न नहीं हुआ तो। स्टॉप मतलब स्लो कर लो स्पीड को। ये देखो कितना प्यारा झरना लग रहा है। तो वहाँ से पूरा ऊपर से आता है, दिख रहा है? वो देखो ऊपर से आ रहे पत्थर पड़े हैं ना, जो वहाँ से पानी आता है पूरा इसके नीचे से यूँ होते हुए, इस पुल के नीचे से होते हुए वो गंगा घाट में मिल जाता है। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे वॉक करने में। मेरा मतलब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को ना लोग बोलते हैं हैप्पी ये हैप्पी वो, पता नहीं क्या क्या बहन जो भड़वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हर दिन मेरा है वो है, मेरे को एक दिन से क्या लेना देना। भाड़ में जाए तुम्हारे फेस्टिवल, तुम्हारे बनाए हुए किसी और के बनाए हुए फेस्टिवल। मेरा खुद का फेस्टिवल है ये। मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, मेरा खुद का फेस्टिवल है ये, और ये मैं अकेले मनाता हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है भाई, हर दिन का है मेरा फेस्टिवल। मेरे पुराने वीडियो जाके देखो, मैंने भारत यात्रा करी है, मैं कितने गांव घूमा हूँ, पूरा स्टेट, राज्य, देश विदेश सब घूमा हूँ। तो मेरे तुम सोचो इस एक बंदे ने जितने इतना हाई लेवल का डोपामिन की जिसको आदत है, तुम उसको ये बता रहे हो बहन तो ये चुचुंदरों के साथ नाच लो, गा लो, नए कपड़े पहन लो, वो मज़ा आएगा मुझे? हैं, चुचुंदरों के साथ मज़ा आएगा मुझे? थोड़ा तो कॉमन सेंस कुछ लॉजिक लगाओ यार, मुझे कैसे मज़ा आ सकता है? जो ये बंदे ने इतने हाई लेवल का, नदी के पास मैं घूमता हूँ डेली, मेरा पूरा जीवन है वैसा। जो तुम 2 दिन अपने जीवन को ऐसा बनाने के लिए इतना स्ट्रगल करते हो ना, मेरा पूरा जीवन ऐसा है। 2017 से घूम रहा हूँ मैं, 2020 से मैं फुल टाइम घूम रहा हूँ। तुम समझ लो तुम किस लेवल पे जी रहे हो। अभी तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। मैं ये घमंड से नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम भी ऐसी लाइफ कर सकते हो और करनी चाहिए। गरुड़ चट्टी पहुँचने वाले हैं, लेफ्ट में एक पुल आ जाएगा, वहाँ पे थोड़ा शूट करूँगा मैं आगे। चलो भाई, मैं गरुड़ चट्टी पहुँच गया। लक्ष्मण झूला से गरुड़ चट्टी तक की ये वॉक करी है मैंने मॉर्निंग में। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यार। ये मॉर्निंग में आप ये सब भी खा सकते हो भाई, फास्ट फूड का मन करे तो सुबह ये दुकान तो फास्ट फूड की। और ये कैंप वैम्प की, राफ्टिंग, ये सब है। आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, बद्रीनाथ, श्रीनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, कांडी, नीलकंठ, ये बोर्ड लगा हुआ है, देखिए। मैं पराठा देख रहा हूँ। गैस पे क्यों नहीं बनाते अब?
गैस खत्म हो गई ना? नहीं दे रहा कोई गैस नहीं दे गैस नहीं आ रही, सिलेंडर नहीं आ रहे। एलपीजी गैस का थोड़ा भाई कुछ तो हुआ है, मेरे को नहीं पता। एक दो जगह मुझे पता चला, तो वही मैं देख रहा था कि अब लकड़ी वकड़ी पे आ गए हैं लोग, लकड़ी वकड़ी से बना रहे हैं खाना। तो पहाड़ों में तो हो जाता है, पता नहीं वहाँ पे अब कैसे हो पा रहा होगा। घट्टू घाट, ऋषिकेश, बैराग, गुमखाल, पौड़ी, बद्रीनाथ। चलिए ये नीलकंठ वाला रास्ता है, ये वाला जो जा रहा है ना, ये वाला रास्ता है, और ये वाला बद्रीनाथ की ओर जाता है। ये वाला लेंगे हम, बद्रीनाथ वाला रास्ता, और हाईवे पे पहुंच जाएंगे। पकौड़ा, डोसा, मैगी, मोमोज़, बनमस्का सुबह सुबह खाओ। मैं तो कॉफ़ी लेके आया हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा बैठ के कहीं पे। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के घर से जब मैं चला था, तो मैं रात को मतलब मेरी कॉफ़ी बच गई थी, तो वो मैंने गर्म कर ली थी अभी आते हुए। और एक केला का खा लिया था मैंने रिकॉर्डिंग से पहले ही। तो अब मेरे को यहाँ पे ऐसे बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा बस मैं, बैठ के बढ़िया, जहाँ पे नज़ारा हो, गंगा व्यू आ रहा होगा जहाँ से। ये है भाई बेस्ट, क्या नज़ारे हैं यार, तुम्हें दिखाऊं क्या? चलो दिखाता हूँ। ये इसको गरुड़ चट्टी बोलते हैं। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, वो दिख रहा होगा तुम्हें। और ये गरुड़ जी का एक वो टेम्पल है, आवाज़ आ रही होगी तुम्हें घंटी की, एक टेम्पल है। और यहाँ से फिर सीधा रास्ता चला जाता है, ये वाला नीलकंठ की ओर और ये वाला लक्ष्मण झूला की ओर। तो और ये नदी बह रही है यहाँ पे। अब मैं ये व्यू के साथ यहाँ पे कहीं कॉफ़ी पीऊँगा पहले, गर्मा गर्म मेरे पास कॉफ़ी है, मज़ा आएगा। कहीं पे भी ऐसे जाता हूँ ना मैं, वहाँ पे कोई अच्छी सी दुकान ढूंढ के या तो चाय पी लेता हूँ, या तो मेरे पास कॉफ़ी रहती है। अगर मैं कहीं अपने हॉस्टल से निकलता हूँ या फिर वहाँ से निकलता हूँ, तो मेरे पास वो रहता ही है। यहाँ पे हवा बहुत चल रही है यार, ये देखो नीचे व्यू कितना खतरनाक व्यू आ रहा है। चलो आगे से दिखाता हूँ थोड़ा सा सेंटर से। अभी तो राफ्टिंग वगैरह थोड़ी कम ही लग रही है अभी। ये सामने वाला जो दिख रहा है ना, वो हाईवे पे जाना है मुझे ऊपर, फिर वहाँ से मैं लिफ्ट लेके अपने हॉस्टल की ओर चला जाऊँगा। कुछ दिन और हूँ मैं बस यहाँ पे, फिर मैं और ऊंचे पहाड़ों में चला जाऊँगा, जहाँ से ये नदियाँ बन के चलती हैं ना ग्लेशियर से, वहाँ पे चला जाऊँगा मैं। छोटी छोटी नदियों से मिलके बनती है ये इतनी बड़ी, और जिन छोटी नदियों से बनती है मैं वहाँ पे रहना पसंद करता हूँ। तो ये सोलर पैनल भी लगा हुआ है, देखो इधर एक चार्ज करने के लिए, पता नहीं क्या चार्ज, स्ट्रीट लाइट शायद। चलो यार मैं अभी यहाँ से लिफ्ट लेके निकल जाऊँगा। मेरे को मॉर्निंग वॉक काफ़ी अच्छा लगा, बस मैं कॉफ़ी पीऊँगा उसके बाद निकल जाऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।